के चारों कोने, सोले सोले हवेली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। और परिक्रमा वाणी में आज हमने श्रवण किया निरत की हवेली, कैसे निरत की हवेली है और निरत की हवेली में नौरंगबाई कैसे अनेक नए नए आनंद हमें प्रदान करती हैं और कैसे अपने नेत्र कमलों के द्वारा वहाँ का ऐसा समा बांध लेती हैं कि किसी की ताकत भी नहीं होती कि अपनी पुतली को भी इधर उधर खिसका सके। वो श्याम रंग की पुतली ना जैसे क्या होती है वहीं रुक जाती है जब वो नृत्य करती हैं। कौन? नौरंगबाई। कैसे चंद्रमा में जो चित्रकारी है वो भी स्वर पूरते हैं, पुतलियाँ भी स्वर पूरती हैं और जो हास्य कमलों के जो नवघरी नवचूर्ण है ना और कनकनी है, इनके भी स्वर मीठे मीठे आवाज़ आते हैं। तो अनवट और बिछुआ के भी स्वर स्पेशल हैं और झांझरी घोंगरी की तो बात ही जुदा है। ऐसे अनेक आनंद और एक कहें तो एक ही बजती है। अगर नौरंगबाई के में एक बज रही तो 300 सखियों के अंदर भी एक ही बजेगी। ऐसा नहीं है कि उनके में ना वो बने झांझरी बजे दूसरे के में करला बजने लगे, ये नहीं होता। परम धाम में एक दिली वाहिदती है, वैसे ही आनंद होता है। अनेक वाद्य यंत्र पखावज में हाथ रखे अपने आप पखावज बजने लगती है और कैसे कोई बांसुरी बजा रहा, कोई झरमरी बजा रहा, अनेक 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 वाद्य यंत्र यहाँ बजते हैं। पूरा परम धाम एक स्वर में गुंजायमान होता है इश्क प्रेम के। और नृत्य में ना 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची जो क्या है बड़ी रांग की हवेली है ना, झूमती हैं वो, ऐसे ऐसे हिलती दिखती हैं उस प्रेम और आनंद में। और ये सब सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, बाले से बुढ़ापे तक सिर पर खड़े सुभान। तो ऐसे धाम के धनी कैसे हम सभी के ऊपर खड़े हुए हैं सिर के ऊपर और ये आनंद हमें दे रहे हैं और हम इस आनंद को क्षणिक भी प्राप्त कर पा रहे हैं थोड़ा भी, तो उनकी अनंत कृपा है। अब जमे कियो मंदिरन को और उसके पहले आया है क्या है, चौपाई पड़ी है मोहल के चारों कोने, सोले सोले हवेली। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो हमारा क्या बना हुआ है, श्यामा जी का मंदिर बना हुआ है जिसको मोहल भी कहा गया। रंग पर वाली मंदिर जो है उसके चारों कोने सोले सोले हवेली। चारों दिशाओं में आप देखो तो 16-16 हवेली, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, क्योंकि हवेली कितनी है टोटल 64 है। तो चारों दिशाओं में आप देखेंगे ना तो एक दिशा में 16 हवेली दिखेंगी। कहाँ पर? रंगपर वाली मंदिर के चारों दिशाओं में। तो आपकी 64 हवेलियां हैं। जमे जो 64 कही, तीन दार दार एक गली। जमे जो 64 कही, अब ये जो 64 गलियां को बताया है चारों दिशा में, तीन द्वार द्वार एक गली। तो इनके द्वारों को द्वार द्वार, इनके दरवाजे के मतलब द्वार द्वार माने यहाँ पर पता है 43 मंदिर हैं। किसमें? एक हवेली के अंदर है ना। 64 हवेली में एक हवेली में कितने 43 हैं। और उसमें क्या होता है, अब हवेली में जाने का तो एक दरवाजा, लेकिन उनके अंदर जो मंदिर है ना उन मंदिरों में एक एक दरवाजा बना हुआ है। 49 चौपड़े, काटे कहूँ मंदिर। अब चौपड़े कितने आए हैं महामती श्री प्राणनाथ जी बता रहे हैं। चौपड़े माने 4 रास्ता, चौराहा भी कह सकते हैं। कितने आए हुए हैं? 49, मतलब कितने हुए 49 है ना। 49 क्या आए हुए हैं? चौपड़े आए हुए हैं, क्योंकि 7 की 7 आ रहे आई हैं चौपड़े की। 64 के बीच में 7 की 7 आ रहे। चौपड़ों की कितने हो गए 49, 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 चौपड़े आए हुए हैं। ताके कहूँ मंदिर, अब एक चौपड़े में कितने मंदिर आए हुए हैं वो महामती श्री प्राणनाथ जी बता रहे हैं। हर एक के 124, जमे 6076। तो एक चौपड़े में पता कितने हैं? 124 हैं। तो त्रिपुरे में पता कितने हैं? अच्छू दीदी त्रिपुरे में कितने मंदिर पता है क्या? हमारी तरफ देखोगे तो बना ही जाएगा, उधर देखोगे तो ना बनेगा। कल बताए थे हमने 102 हैं, ठीक है। कितने हैं? 102 हैं। और दोपड़े में पता कितने हैं? कितने? साधना बता रही है, बहुत बढ़िया 79 है ना।
तो ऐसे टुकड़े दोपड़े और चौपड़ों की बात है यहाँ महामती जी कहती हैं। तो महामती श्री प्राणा जी हर एक में 124 जमे 6076, तो एक एक में कितने 124 है, और 124 गुणे 49 कर देंगे ना तो पता कितने हो जाएंगे 6076 हो जाएंगे। चौक 28 टुकड़े। अब एक दिशा में पता कितने, 4 दिशाएं होती हैं हर वस्तु की, तो एक दिशा में पता कितने टुकड़े, एक होगा 7 है, ठीक है ना। तो 4 में कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, तो 7 चौको 28। तो यहाँ पर चौक 28 टुकड़े, हर एक एक में 102, कितने हैं 102 मंदिर हैं एक टुकड़े में। तो उनके मंदिर की गिनती बता रहे हैं 2856 आई हुई है। तो ऐसे 4 कोने में 4 दोपड़े आए हुए हैं, और एक दोपड़े में पता कितने मंदिर हैं 79 मंदिर हैं। तो इनमें टोटल मंदिर 316 हो जाते हैं। 79 गुणे 4 कर देंगे ना तो कितने हो जाएंगे 316 हो जाएंगे। अब जो 64 हवेलियां बनी है ना, जो आपने 81 चौपाई में पड़ी हुई है, तो जो 64 हवेलियां बनी है और उनमें भी कितने मंदिर आए, जैसे अपन ने गिन लिए अभी काय के चौपड़ा के गिन लिए, टुकड़े के गिन लिए, दोपड़े के गिन लिए। अब एक ही वस्तु बची मंदिर की, कौन सी, हवेलियों की, जो 64 हवेली, इनमें कितने मंदिर हैं। तो एक हवेली में पता कितने आए हुए हैं 43 मंदिर। तो कितने आए हमारे पास 64 आई हैं, तो 43 गुणे 64 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2752 हो जाएंगे मंदिर। जमे की वो मंदिर इनको सब 12,000 भाई। अब ऐसे सारे मंदिर को देखा ना तो इन सबको प्लस कर लेंगे, दोपड़ा तिपड़ा चौपड़ा और हवेली के मंदिर, इन सब की काउंटिंग कर लेंगे तो 12,000 मंदिर हो जाएंगे। तो महामती जी कहती हैं जो दरवाजे हैं ना, गलियां हैं और जो थंब है उनकी भी गिनती में बताऊंगा। अब यहाँ पर जो कितने चौपड़े आए हुए हैं हमारे पास में 49, तो उनके थंब कितने हैं वो सुनो आप। एक में 144 आए हुए हैं, तो कितने हो गए 7056 हो जाएंगे। 49 गुणे 144 करेंगे तो हर एक के 115, ये जो तिपड़े 28 जो तिपड़े आए हैं, एक तिपड़े में 115 मंदिर, तो 115 मतलब थंब की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। हर एक 115, ये जो तिपड़े 28 में 115 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने थंब हो जाते हैं 3220 हो जाते हैं। 4 कोने 4 दोपड़े, अब 4 कोने में 85 हर एक के, तो एक दोपड़े में पता 85 थंब आए हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 340 थंब इनके भी हो जाते हैं। अब जो 64 हवेलियां हैं ना, इनमें पता कितने थंब आए, एक हवेली में 40, तो 40 गुणे कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, तो उनका भी निकल आएगा। तो इनके पता कितने हो जाते हैं 2560 हो जाते हैं। कितने थंब 2560 हो जाते हैं। जमे सब थंबन को, अब सारे थंबों को गिना ना अपन ने, दुपड़े तुपड़े चौपड़े हवेलियों के, तो 113,000 कितने हो गए, सब जमे थंबन को 113,000 हो गए। तो कितने हो गए 13,176 थंब हो जाएंगे, इतने शुमार हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ 13,176 हो रहे हैं अगर आप काउंटिंग करेंगे तो। आगे करें 49 चौपड़े,
अब यहाँ पर क्या है 49 है ना, 49 चौपड़े, चौपड़े कितने हमारे 49 है ना। 3 गली गिनोयों कर उनकी गलियों को गिन रहे हैं। तो एक जो आया ना चौपड़ा, उसमें पता कितनी गलियां आई हैं, 24 आई हुई हैं। आप लोग सब लोग नक्शा देखना, गिन गिन के आना, जो नहीं बनेगा तो कल हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। और ऐसा ना हो कोई गिने ही ना तो फिर हम निकालें तो फिर सबसे गिनवाएंगे हम, तो घर में गिन लेना सब कोई। तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हर एक की 24 कई जमे ये हो गई। अब ये कौन सी चौपाई चल रही है अभी, 92 में है। और 50 जो 49 चौपड़े आए ना, 3 गली उन्होंने गिन ली, हर एक की 24 कही। अब एक चौपड़े में 24 गली, तो आपके चौपड़े कितने 49, 49 गुणे 24 करेंगे तो हो जाएंगे कितने 1176 हो जाएंगे। अब चौक त्रिपुड़े 28, अब त्रिपुड़े के कितने चौक हैं 28 हैं, गली हर एक की 18 और एक त्रिपुड़ा में 18 गलियां हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, जो हमारा चौपड़ा बनता ना, एक दिशा में 6 बनती हैं तो 4 दिशा में 24 हो गई। त्रिपुड़ा तिराहा बनता है, तिराहा में एक दिशा में 6 तो 3 दिशा में कितनी होंगी 18 हो जाएंगी। और फिर दोपड़ा में दो रास्ते होते हैं तो एक रास्ते में कितने बनती हैं 6, तो 2 में कितने बनेंगी 12। तो ऐसी शोभा है यहाँ पर। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं चौक 4 कोने दोपड़े गली बारे हर एक, यही वाली है क्या, 3 की ये जमे भाई। अब ये त्रिपुड़ा में कितने हुए 18 गलियां हो गई, तो त्रिपुड़ा 28 गुणे 18 कर देंगे तो 500 ऊपर 4, तो 504 ये क्या बन जाएंगे, गली बन जाएंगी। चौक 4 खूने के दोपड़े और 4 कोने में क्या बने हुए हैं 4 दोपड़े बने हैं, गली बारे हर एक। तो कैसे, एक यहाँ पर एक चौपड़ा में एक दोपड़ा में क्या बनी है 12 गली बनी हुई है। तो 48 से जमे तो कितनी गली हुई इनमें 12 चौक 48। ये जो गली दीवालों देख, तो आपने इन गली और दीवालों की शोभा को देखा। और जो 64 हवेलियां एक एक गली गिरद्वार, तो ऐसे 64 हवेलियां बनी हैं जो 8 की 8 एक एक गली गिरदवार, तो हर हवेली के सामने एक गली गिरदवार आई हुई है। एक एक द्वार दो दो पौरी इनविद ए शोभा। तो इनमें हवेलियों में पता है एक दरवाजा बना है और 2 पौरी बनी है। कैसे बनेंगी, जैसे नगार थाना है ना, एक दरवाजा है जाने के लिए आने के लिए, लेकिन मेहराब 2 दिख रही ना आपको, उस तरफ की भी और इस तरफ की भी। तो ऐसे एक दरवाजे में 2 पौरियां बनी हुई हैं। इन विध ये शोभा, इस प्रकार से इनकी अनंत शोभा है। और हम अब आगे कल गिनेंगे, यहीं पर दोहरा लेंगे। इन विध ये शोभाए और जो 64 हवेलियां एक एक गली गिरदवाए, एक एक द्वार 2 पौरी इन विध ये शोभाए, इन विध ये शोभाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।